नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री साधना का तीसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी। काली रहस्य। काली मूर्ति साक्षात जगदम्बा की मूर्ति है, पराशक्ति का एक रूप है। काली अनेक प्रकार की हैं। दक्षिणा काली, वामा काली, शमशान काली, काल काली, काम कला काली आदि। काली मूर्ति के नीचे स्वरूपी शिव रहते हैं। शिव की चैतन्य शक्ति जब शरीर से उठ जाती है तब शरीर शवाकार में परिणित हो जाता है। उसी शव पर चैतन्य शक्ति क्रिया करती है। शिव के वक्ष पर काली विराजमान रहती हैं। बिना शिवत्व प्राप्त किए काली को हृदय में धारण नहीं किया जा सकता। शिवत्व प्राप्त कर शवावस्था तक पहुंचा जाता है, तब काली का पता लगता है। शिव ही शव हो सकते हैं, जीव नहीं हो सकता। काली मूर्ति में 4 हाथ होते हैं। इनमें एक में वर मुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा है। तीसरे में खड्ग और चौथे में असुर का मुंड रहता है। यह जो असुर है इसका नाम महामोह है। इसे ज्ञान द्वारा काटना होगा। ज्ञान का प्रतीक खड्ग है। यह जो महामोह है यह वास्तव में मनुष्य के विकल्प का जाल है। इस विकल्प का मूल मातृका यानी वर्णमाला है। 50 वर्णमालाएं हैं। यही मोह के कारण है। विकल्प के उद्बोध के लिए इन्हें दूर कर शून्यावस्था तक पहुंचना चाहिए। एक हाथ वर मुद्रा में है जो संसार को सुख दान करता है। दूसरा अभय मुद्रा में मोक्ष प्रदान करता है। वे दिगंबरा हैं क्योंकि वे आकाश स्वरूप हैं। जिह्वा बाहर करने का अर्थ है निर्विकल्प अवस्था में अवस्थान करती हैं। स्वरूपी शिव के हृदय पर इसी प्रकार विचरण करती हैं। वे शमशान वासिनी हैं। शमशान शव शयान अर्थात वहाँ इसी प्रकार शव रहते हैं। जीव के रूप में काली का आविर्भाव नहीं है। जीव भाव में परिणत होने पर शिव भाव आवश्यक हो जाता है। शिव भाव से शिव शक्ति निर्गत होने पर आद्य शक्ति के रूप में लीला करती हैं। जीव शव नहीं हो सकता, कारण जीव की मृत्यु होती है। जीव अगर शव हो जाए तो वह शिव होता, तो वह शिव होगा, इसके पूर्व नहीं। महाशून्य का भेद होने के पूर्व महाविद्या का प्रादुर्भाव होता है। इसके 3 प्रकार हैं। काली, तारा, षोडशी। जब संसार का समस्त ऐश्वर्य माधुर्य शोषित हो जाता है
तब जो परा चैतन्य का स्पंदन जाग उठता है, यही काली है। षोड़शी ललिता काली के विपरीत हैं। काली अमावस्या है और षोड़शी ये पूर्णिमा, सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्रतीक हैं। इनका नामांतर ललिता त्रिपुर सुंदरी है। इनके पास अनंत ऐश्वर्य है, इसीलिए इन्हें राजराजेश्वरी कहा जाता है। काली के यहाँ से षोड़शी तक जाने के मार्ग पर तारा आती हैं। तारा माने तारिणी। दशावतार में जो राम हैं वही तारा हैं। दशावतार में ब्रह्म नाम है, वही तारिणी है। दिक् भेद मात्र है। इसमें गंभीर रहस्य है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। काली के गले में जो मुंड माला है उसमें 50 मुंड हैं। इन 50 विकल्प के हेतु मनुष्य के शरीर में खट चक्र के रूप में विद्यमान हैं। मूलाधार में 4 वर्ण, स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, कंठ में 16 और भौहों में अर्थात आज्ञा चक्र में 2, इस प्रकार कुल 50। यही 50 वर्ण क्रियाएं करती हैं और यही विकल्पों के मूल हैं। विकल्पात्मक संसार से जो लोग उधर्व हैं उनके लिए वर स्वर्ग आदि के सुख प्राप्य हैं। जो लोग यह सब नहीं चाहते उन्हें अभय देती हैं, मोक्ष का आश्वासन देती हैं। मनुष्य अगर महाकाली या जगदम्बा को धारण करना चाहता है तो उसे शिव भाव लाना ही पड़ेगा। यही रहस्य है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।